नमस्कार। आज हम जगदम्बा सरस्वती, जिन्हें सब प्यार से मम्मा कहते हैं, उनकी शिक्षाओं पर आधारित कुछ स्रोतों पर बात कर रहे हैं। समझने की कोशिश करेंगे कि पवित्रता, कर्म की समझ और आत्मचेतना से शाश्वत सुख या मुक्ति कैसे मिल सकती है। जी। स्रोत कहते हैं कि ये ज्ञान हमारी सोच को, मतलब खुद के बारे में, दूसरों के बारे में, हमारे कर्मों के बारे में पूरी तरह बदल सकता है। तो चलिए थोड़ा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि मुख्य बातें क्या हैं। सबसे पहले जो बात आती है इन स्रोतों में वो है आत्मचेतना। इसे देह अभिमानी बनना कहा गया है। सुनने में तो ये काफी गहरा लगता है। इसका असल मतलब क्या है और ये इतना अहम क्यों है? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है ये महसूस करना, ये पक्का करना कि मैं आत्मा हूँ, ये शरीर नहीं। आत्मा तो अविनाशी है ना, हमेशा रहती है। शरीर तो बस एक साधन है, एक वस्त्र है जो बदलता रहता है। हाँ, सही है। तो जब कोई इस नजरिए से जीता है तो वो फिर दूसरों को भी शरीर के रूप में नहीं देखता, वो उन्हें भी आत्मा समझता है, एक ही परमपिता की संतान। इससे एक रूहानी भाईचारे की भावना आती है। अच्छा। जिस्मानी रिश्तों से ये बहुत गहरी बात है और यही समझ हमें अपने कर्मों से मतलब डिटैच्ड, अनासक्त रहना सिखाती है। इसी को कर्म योग कहा गया है। मतलब दुनिया में रहो, सब कुछ करो, लेकिन जैसे कमल कीचड़ में रहता है ना, वैसे विकारों से अछूते रहो। ये उस सोच से बिल्कुल उलट है जिसे देह अभिमान कहते हैं, मतलब खुद को शरीर समझना, और इसी को दुखों की जड़ बताया गया है। हाँ, ये कनेक्शन वाकई दिलचस्प है कि कैसे हम खुद को देखते हैं, उसका असर हमारे कर्मों पर पड़ता है। स्रोत कर्मों को 3 हिस्सों में भी बांटते हैं: कर्म, विकर्म और अकर्म। ये क्या चीजें हैं और इन्हें समझना क्यों जरूरी है? देखिए, कर्म तो है कोई भी सामान्य क्रिया, है ना, क्योंकि कहते हैं कर्म किए बिना तो इंसान एक पल भी नहीं रह सकता। सही बात है। फिर आता है विकर्म। विकर्म मतलब वो गलत काम, पाप कर्म जो हम विकारों के असर में करते हैं, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। खासकर तब जब हम देह अभिमान में होते हैं, खुद को शरीर समझ बैठते हैं। अच्छा। इन्हीं विकर्मों से हमारा वो दुख का, पाप का खाता बनता जाता है। और फिर तीसरी चीज है अकर्म। ये एक कमाल की स्थिति है। यहाँ कर्म का कोई असर नहीं होता, न अच्छा न बुरा, कोई खाता ही नहीं बनता। ये बिल्कुल पवित्रता और अनासक्ति की स्थिति है, जैसे सतयुग में होता होगा। हाँ, बिल्कुल जैसे सतयुग के देवी देवताओं की स्थिति। तो इन तीनों का फर्क समझना बहुत जरूरी है ताकि हम विकर्म से बच सकें और अच्छे कर्म मतलब सत्कर्म करते हुए उस अकर्म की मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करें। वरना ये दुख का चक्कर तो चलता ही रहेगा। जी बिल्कुल। ठीक है, ये कर्म, विकर्म, अकर्म की बात तो समझ आई, लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि रोज की जिंदगी में, इस भागदौड़ में, विकर्म से बचने की शक्ति कहाँ से लाएं और सही कर्म करने की प्रेरणा? क्या स्रोत इस बारे में कुछ बताते हैं? हाँ बिल्कुल, स्रोत बहुत साफ कहते हैं कि कर्मों की ये जो गहरी गति है ना, इसका पूरा ज्ञान सिर्फ और सिर्फ परमपिता परमात्मा, जिन्हें शिव भी कहा गया है, वही दे सकते हैं। अच्छा, केवल वही? क्यों? क्योंकि वो ज्ञान के सागर है, नॉलेजफुल है, जानी जाननहार है। वो हर कर्म की बारीकी को, उसके फल को जानते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो खुद कर्म बंधन से परे हैं, न्यारे हैं। मनुष्य तो खुद ही कर्म बंधन में है, विकारों के असर में है, तो वो ये पूरा ज्ञान कैसे दे सकता है? सही है। और जहां तक शक्ति की बात है तो उसका आधार है पवित्रता। एक कहावत भी है ना, फर्स्ट प्योरिटी देन पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। हाँ, सुना है। तो पवित्रता मतलब वो जो 5 मुख्य विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनसे पूरी तरह मुक्ति। और इसे पाने के 2 मुख्य तरीके बताए गए हैं। पहला तो वही आत्मचेतना में टिकना, मतलब देही अभिमानी बनना। ठीक है। और दूसरा सबसे जरूरी, परमात्मा की याद, जिसे योग भी कहते हैं। यही याद या योग वो योगाग्नि है, आग है, जो हमारे पिछले जन्मों के पाप कर्मों के बोझ को भस्म कर देती है और हमें विकारों पर जीत पाने की असली शक्ति देती है। और ये सब करने के लिए, मतलब ये पवित्रता के लिए, याद के लिए, क्या घर-बार छोड़ना पड़ता है, साधु बनना पड़ता है? नहीं, यही तो सबसे खास बात है इन शिक्षाओं की। स्रोत इसी पर जोर देते हैं कि ये पवित्रता घर गृहस्थी में रहते हुए ही धारण करनी है। परमात्मा खुद कर्म योग सिखाते हैं, मतलब कर्म करते हुए योग में, उनकी याद में रहना। अच्छा, कर्म योग।
जी, और इसके लिए कुछ बहुत प्रैक्टिकल बातें भी बताई हैं, जैसे विकारों से बचने का पक्का व्रत लेना, अपने मन, वचन, कर्म में शुद्धता का ध्यान रखना, परिवार में भी सबको शरीर नहीं, आत्मा देखना। रोज थोड़ा समय निकालकर दिव्य ज्ञान सुनना, जिसे ज्ञान स्नान कहते हैं। और एक बहुत जरूरी चीज है, रोज रात को सोने से पहले अपने दिन भर के कर्मों का चार्ट रखना। चार्ट मतलब एक डायरी जैसा? हाँ, एक तरह का हिसाब किताब, जिसे पोता मेल भी कहते हैं, कि आज मैंने क्या सोचा, क्या बोला, क्या किया, कहाँ गलती हुई, कहाँ अच्छा किया। अच्छा, ये तो आत्मनिरीक्षण हुआ। बिल्कुल, यहाँ तक कि खाने पीने की शुद्धि का भी बहुत महत्व बताया है। कहते ना, जैसा अन्न वैसा मन। हाँ, ये तो है। तो अगर हम इन सारी बातों का निचोड़ निकालें तो ये निकलता है कि खुद को आत्मा समझना है, जी, कर्मों के रहस्य को जानना है, कर्म, विकर्म, अकर्म और पवित्रता को जीवन में लाना है, मतलब विकारों से मुक्ति। तभी हम बुराइयों पर जीत पाकर हमेशा के सुख और शांति यानी मुक्ति की तरफ बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। और इस पूरे सफर में परमात्मा की याद एक तरह से शक्ति का स्रोत है, जैसे बैटरी चार्जर। बिल्कुल सही कहा आपने, और ये बातें वाकई सोचने पर मजबूर करती हैं। जैसे ये चार्ट वाली बात है, अगर कोई सच में रोज अपने विचारों, शब्दों और कर्मों का लेखा जोखा रखे, तो सोचिए अपने ही रोजमर्रा के व्यवहार को, अपने रिश्तों को देखने का उसका नजरिया कितना बदल सकता है ना? हाँ, ये तो फिर आत्म सुधार की एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया बन सकती है, एक होश भरी प्रक्रिया।